Welcome. Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School क्लास 10th। बच्चे, पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल शुरू किया था, जिसमें हमने दो पार्ट्स में अपनी जो थ्योरम्स है उनको ख़त्म करना है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स करवाया था, और सेकेंड पार्ट में आज हम करेंगे इसकी एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे। आप इसका रिजल्ट छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हो। इसका रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और आज हम इसी रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सबसे पहले जब भी हमें थ्योरम आती है तो उसकी लाइन दी होती है, लाइन को पढ़ के हमें पता चलता है कि हमने कौन सी थ्योरम सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ ये थ्योरम है क्या, दिया क्या गया है मुझे बच्चे, इन अ राइट ट्रायंगल, मतलब एक कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल उसको बोलते हैं वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है, उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है और ये मेरे पास बेस हो गया, और ये एक मैंने इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन खींची है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया 90 डिग्री का एंगल, ये मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दी। लाइन क्या है, जैसे इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। कि मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, उसकी बाकी की दो साइडें, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी चीज को मैंने प्रूव करना है, और ये थ्योरम राइट ट्रायंगल पे ही ये थ्योरम जो है वो लगती है। इसलिए जब भी आपको पता ना चले, यहाँ लिखा होगा इन ए राइट ट्रायंगल, मतलब कि राइट ट्रायंगल वर्ड उन्होंने यूज करा होगा। अब गिवन में आ जाओ। गिवन में पहले मेरे को सिर्फ उन्होंने लाइन दी हुई है, अब मेरे को ट्रायंगल का नाम खुद से रखना है। कोई भी थ्योरम शुरू करने से पहले हम उसकी पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं कि उसको ट्रायंगल को नाम क्या दिया गया, नाम के हिसाब से हम अपनी थ्योरम को सॉल्व करेंगे। गिवन इन राइट ट्रायंगल एबीसी, मैंने ट्रायंगल का नाम रखा है एबीसी, और जिसमें मैंने एंगल बी को 90 डिग्री का माना है, तो ये मेरे पास ट्रायंगल हो गई एबीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल। बस मेरे को यही दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बोला था टू प्रूफ क्या करना है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है उसकी बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। अब हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है यहाँ, ए सी, तो मुझे यहाँ प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके है, उसकी बाकी दो साइडें ए बी का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए मेरे को कुछ अपनी तरफ से इसमें कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, फ्रॉम बी। एक बच्चे हमने पहले भी एक रिजल्ट करा हुआ है, या एक थ्योरम है, किसी भी राइट ट्रायंगल के अगर राइट एंगल से सामने वाली साइड पे हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो जिसका नाम मैंने रख लिया बी डी, वो इस ट्रायंगल को ये जो मैंने लाइन खींची है इसने पूरी ट्रायंगल जो एबीसी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में डिवाइड मतलब दो छोटी ट्रायंगल्स अब इस ट्रायंगल के अंदर बन रही है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में भी सिमिलर होती हैं, और ये दोनों ट्रायंगल इस बड़ी वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर हैं। अब बच्चे हमने 9th में भी एक थ्योरम करी हुई है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है वो इक्वल होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। अब यहाँ मैं वही 9th वाली जो थ्योरम्स है उनको फॉलो करूंगी। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा, फ्रॉम बी, कि उसके राइट एंगल से ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फ्रॉम बी ड्रॉ परपेंडिकुलर का नाम क्या रखा मैंने, बी डी, परपेंडिकुलर बी डी टू ए सी, मतलब AC के ऊपर पहले परपेंडिकुलर का नाम आता है, फिर हम साइड का नाम लिखते हैं। अगर आप AC परपेंडिकुलर टू BD कर दोगे तो उसका मतलब जो है वो उल्टा हो गया, तो जो परपेंडिकुलर है उसका नाम वही रखना है। अब मैंने अपनी थ्योरम शुरू करने लगी हूँ। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, मतलब पहले मैंने ये पूरी वाली ट्रायंगल ले ली, अब उसके साथ मैंने ऊपर वाली जो छोटी थ्योरम है वो ट्रायंगल है वो ले रही हूँ। जैसे मैं इसको अलग से यहाँ करके बना रही हूँ कि मैं ये वाली ट्रायंगल के साथ
ऐसे मेरी ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है ए बी सी, और यहाँ मेरे पास इसका नाम आ रहा है ए बी डी, यहाँ 90 डिग्री। मैं इन दोनों, ये जो मैंने पूरी ट्रायंगल के साथ मैंने ऊपर वाला पार्ट ले लिया, इनको मैं सिमिलर प्रूव करने लगी हूँ। सिमिलर प्रूव करने के लिए बच्चे आपको पता है ये प्रॉपर्टीज होती हैं ए कि किसी भी ट्रायंगल के जो सिमिलर में क्या होता है, किसी भी शेप के या किसी भी कोई भी शेप जब सिमिलर होती है तो उसके जो एंगल होते हैं इक्वी एंगुलर बोलते हैं, उनके एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। साइज जो है उनका छोटा बड़ा हो सकता है पर उनके जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। अब चलें, अगर मैंने ये जो दो ट्रायंगल लिए हैं तो इनमें अगर मैं यहाँ ए पॉइंट की बात करूं तो ए एंगल इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और जब मैं बी की बात कर रही हूँ इस ट्रायंगल में पूरा एंगल बी बन रहा है जो कि 90 डिग्री है, पर इस ट्रायंगल में बी वाली जो ऐसे सीधी लाइन थी वो ऐसे चली गई कि मतलब ये एंगल अब इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे थी लाइन पहले, अब ऐसे चलेगी। पर मैंने जो परपेंडिकुलर खींचा है उससे डी पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के इक्वल कर दूंगी तो ये जो मेरी दोनों ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगी। तीसरा एंगल जो होता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीन एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। अगर दो इक्वल आ गए तो थर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अब नाम इनके कैसे लेने होते हैं, जैसे मैंने यहाँ ए बी सी लिया तो यहाँ मैं दूसरी ट्रायंगल का नाम किसी भी तरीके से लिख सकती हूँ, पर बाद में मेरे को इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा। मैंने पहले ही इसका ठीक लिखा है नाम। पहले जैसे मैं लिखूंगी 1 कि एंगल ए, कि इस ट्रायंगल का एंगल जो ए है मेरी दूसरी ट्रायंगल ए डी बी के एंगल ए के इक्वल है, मतलब दोनों ये कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैंने अलग अलग बनाई है पर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बीच में ही है। तो इसके अगर सी एंगल की बात करूं तो दूसरी जो मैंने ट्रायंगल ली है उसमें सी एंगल आ ही नहीं रहा। तो दूसरी तरफ चलें कि जो इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी है वो दूसरी ट्रायंगल में एंगल डी जो है इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि ये ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के, इसलिए मैं इनको लिखूंगी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब सिमिलर जो मैंने वर्ड लिखा है, ये मतलब लिखा साइन, ये सिमिलर का साइन है। अब मैंने लिखना कैसे, मैंने पहले ही इसके नाम ठीक लिए थे। अब नाम कैसे लिखने हैं, पहले आपने देखना है कि इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल जो है दूसरी ट्रायंगल के कौन से नंबर वाले एंगल के इक्वल है। जैसे मैंने यहाँ पहले नंबर पे ए लिखा, ए के इक्वल था तो मैंने ए इक्वल टू ए, और बी जो एंगल है वो डी के इक्वल था। तो अगर मैंने इस ट्रायंगल में पहले नंबर पे ए लिखा है तो दूसरी साइड भी मैंने पहले नंबर पे ए लिखा है, और अगर मैंने बी को दूसरे नंबर पे लिखा है तो बी किसके इक्वल था, डी के, तो यहाँ मैंने दूसरे नंबर पे डी को लिखा है। अब तीसरा अपने आप इक्वल कर दो, बचा क्या उसमें सी, और इसमें क्या बच रहा है आपका ए भी आ गया, डी भी आ गया, बचा क्या बी। ये अगर बच्चे आप नाम सही से नहीं लिखोगे तो आगे जाके आपकी जो थ्योरम है वो गलत हो जाएगी। जब हमने इनको सिमिलर प्रूव कर दिया तो सिमिलर का मतलब है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो पे आ जाओ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड आप देखो कौन सी आ रही है, इसमें भी ए बी लाइन पूरी है और ए बी लाइन पूरी है, इसमें ए सी पूरी है, इसमें ए सी का कुछ पार्ट आ रहा है पर बी सी लाइन का कोई काम नहीं है। तो मैंने लेना क्या है, यहाँ लिखूंगी क्या, ए बी बाई, अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कैसे लिख रहे हो, ए बी मतलब इसका पहला दूसरा बाय दूसरी जो ट्रायंगल ली है उसका फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, ठीक है, इक्वल। अब ए सी आ रही थी इसमें, तो इसमें ए सी, तो ए सी आ रहा है फर्स्ट और थर्ड नंबर पे, और अब इसमें फर्स्ट और थर्ड नंबर पे जाओ, क्या आ गया ए बी। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए बी को ए बी के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको फर्स्ट नंबर दे दो और छोड़ दो। अब मैंने क्या करना है, मैं फिर से ट्रायंगल चेंज करने लगी हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरी साइड पे अब मैंने इस ट्रायंगल को छोड़ के अब मैं इसके साथ दूसरी ट्रायंगल जो है वो ले रही हूँ, ये वाली। अब यहाँ क्या है मेरा पॉइंट डी, और यहाँ मेरा क्या पॉइंट बी, और यहाँ क्या है सी। अब मैंने इनकी बात करनी, इनको सिमिलर प्रूव करना है, ए बी सी एंड। अब ए एंगल इसमें आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा,
इसमें बी एंगल 90 का है तो यहाँ डी 90 का है, मतलब एक तो ये दोनों इक्वल हो गए और दोनों में सी आ रहा है। अगर मैं बी को दूसरे नंबर पे रखती हूँ तो मेरे को डी को भी दूसरे नंबर पे रखना है, सी को तीसरे पे रखूंगी तो इसको भी तीसरे पे रखूंगी। बचा क्या, ए और बी। तो मैंने इसको अगर ए को फर्स्ट नंबर पे रखा है तो दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखूंगी बी डी सी। अब यहाँ से चले तो यहाँ लिखेंगे, दो एंगल इक्वल करने हैं मैंने, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी यहाँ लिखेंगे क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। और दूसरी तरफ एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अगर ये मेरी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई तो अब मैंने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए ये जो दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं इसमें देखो कि कॉमन साइड कौन सी आ रही है। अब इन दोनों में कॉमन साइड आ रही है BC, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ BC। तो यहाँ अगर मैं BC लिख रही हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बन गई DC इक्वल टू, और दूसरी साइड फिर से AC और बाय नीचे क्या आ जाएगा आपके पास फिर से BC। इसको भी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी तो BC को BC के साथ करा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, ये आ गया। ये अब मेरे पास सेकंड आ गया। अब मैंने इन दोनों को, ये ट्रायंगल्स बचे, सिर्फ मैंने आपको थ्योरम समझाने के लिए लिखी थी, ये इसी ट्रायंगल में से वो मैंने बाहर निकाल के रखा था क्योंकि ताकि आपको इजीली जो है थ्योरम वो समझ आ जाए। अब मैं लिखूंगी फ्रॉम एड 1 and 2, एडिंग 1 and 2 दोनों को मैं ऐड करने लगी हूँ। लेफ्ट साइड में मैं लेफ्ट साइड प्लस करूंगी और राइट साइड में राइट साइड प्लस करूंगी। अब यहाँ क्या है मेरे पास AB स्क्वायर और दूसरी जो 2 है उसमें मेरे पास क्या है BC स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी राइट साइड पे चलो, राइट साइड है आपके पास AD इंटू AC प्लस यहाँ है AC इंटू DC। तो बच्चे यहाँ से दोनों में AC कॉमन आ रहा है, AC कॉमन निकाल लो और यहाँ बच गया AD प्लस यहाँ आपके पास बचेगा DC। अब इस पे आ जाओ, अगर AD और DC को प्लस करते हो तो पूरी लाइन का नाम क्या बनता है AC। तो यहाँ लिखोगे आप AC इंटू AC। तो जब आप AC को AC से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा AC स्क्वायर। तो आपको प्रूव क्या करना था, यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करना था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC, देयरफॉर मैं अब इसको, ये पहले जो मैंने 2 प्रूव में लिखा था इसको मैंने राइट पे कर दिया था और ये था मेरा लेफ्ट पे, तो ये वही है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यहाँ लिखूंगी देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, साथ में क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बच्चे ये आपकी 3 थ्योरम्स थी, ये 3 की थ्योरम जो है इस चैप्टर की होगी। बाकी की जो सिलेबस है वो आपका थ्योरम्स जो है वो रिड्यूस हो गई हैं। ये तीनों थ्योरम्स जो है वो आपने अच्छी तरह से समझ के अपनी फेयर कॉपीज पे करना और इनको अपने एग्जाम के लिए रिवाइज करना है।